इंस्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो केवल एमपीआर यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के लिए है। टीयर 1 एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट्स है वो 29 मई से लेकर 7 जून 2021। तो हमने अपना क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया और जो मैथमेटिक्स का पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको टोटल 5 चैप्टर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए, जिससे सीजीएल टीयर 1 2020 में 5 क्वेश्चन पूछेगा 25 में से। इन 5 चैप्टरों में से हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और इस 5वीं क्लास में हम 5 चैप्टर डिविजिबिलिटी करने वाले हैं, जिसके टोटल 25 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो इन 25 क्वेश्चनों को आप जो डिविजिबिलिटी का एच डी टेलर था वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी। तो जो हमारा नया वेंडर है जिसने एसएससी सीजीएल 2018 और 2019 का एग्ज़ाम लिया, वही सीजीएल 2020 का भी एग्ज़ाम लेगा। टीयर 1 2018 का एग्ज़ाम 22 शिफ्टों में हुआ, जिसकी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से पूछा गया। और जो टीयर 1 2019 का एग्ज़ाम 3 मार्च 2020 से 9 मार्च 2020 के बीच हुआ, उसकी भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का आई है। तो डिविजिबिलिटी को टोटल मैंने 4 टाइप से डिवाइड किया है। और जो टीयर 1 2019 का एग्ज़ाम 18 शिफ्टों में हुआ, जिससे टोटल 18 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से पूछे गए, वो पहले टाइप से थे 9 क्वेश्चन, दूसरे टाइप से थे 2 क्वेश्चन, तीसरे टाइप से 1 क्वेश्चन और चौथे टाइप से 6 क्वेश्चन। तो ये टोटल 18 क्वेश्चन हो गए। तो अब हम इन 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो गैस पेपर के फॉर्म में मैंने आपको दिए हैं। डिविजिबिलिटी के जो हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैंने लिए हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2016 से लेकर 2019 तक के, और टीयर 2 2018 और 2019 के क्वेश्चनों से। टीयर 2 के मैंने करंट वेंडर के अकॉर्डिंग लिए हैं, और टीयर 1 के जब से उसने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया है तब से अब तक जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो 125 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुका है। और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन तब से वो पूछ भी रहा है। पहले 50 क्वेश्चन आते थे मैथमेटिक्स के। तो वेटेज भी अलग अलग था हर टॉपिक का। अब जैसे एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में पूछने वाला है आपकी शिफ्ट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि संख्या, ये हमें संख्या दी है, 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, हमें ये बताना है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। ठीक है। और जो आंसर होगा वो इन्हीं 4 ऑप्शनों से होगा, यानी जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा वो इन्हीं में से तो होगा। तो स्मॉलेस्ट बताना है हमें, तो हमने x की सबसे छोटी वैल्यू पुट की ऑप्शन से, फिर डिवाइड किया। तो 8 छंग 48, 8 दिया 24, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। वरना अगर हमें जीरो की जगह और क्या हो सकती थी वैल्यू, 8 भी हो सकती थी। ठीक है। अगर मान लीजिए वो छोटा इंटीजर नहीं पूछता और जीरो वैल्यू भी नहीं देता और 8 ऑप्शन दे देता, तब हमारा आंसर हो जाता 8। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 की 3 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का दूसरा क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या संख्या 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बराबर होगा। अब देखिए x और जो y है वो है ऑड डिजिट्स पर, इसलिए हमने 44 को लिखा 11 × 4। ठीक है। यानी पहले हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि जो ऑड डिजिट्स का सम होता है और जो इवन डिजिट्स का सम होता है उसका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 11 का कोई फैक्टर होना चाहिए। यानी 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू या तो 0 होगा या 11 होगा या 11 का कोई फैक्टर होगा। यानी एक्स प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू या तो 0 होगा या 11 होगा या 11 का कोई फैक्टर। यानी x प्लस वाई की वैल्यू या तो 7 होगी या 18 होगी। अब 18 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर x और y की 99 भी होगी वैल्यू तो दोनों का सम 18 होगा मैक्सिमम। ठीक है। और ऑप्शन दिया है हमें 7 यानी सी। डिविजिबिलिटी का तीसरा क्वेश्चन, यदि 11 अंक की एक संख्या 72 से विभाज्य है तो अंडर रूट एक्स वाई का मान बताना है हमें। 72 को लिखा हमने 8 × 9, यानी हम 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं ना वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56 होता है। ठीक है। और 8 दूनी 16 होता है। तो एक एक्स की वैल्यू तो 7 आ गई। लेकिन जब इसी को हम 8 से भाग देंगे तो 8 छंग 48 भी तो होता है और 8 सत्ते 56 होता है। तो यहाँ आना चाहिए 3। तो एक्स की आ गई 2 वैल्यू, इसकी वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। ठीक है। तो ये तो हो गया 8 का डिविजिबिलिटी रूल। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं ना वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 5 10
और 8 18, तो ये तो 0 हो गया रिमाइंडर। फिर 8 4 12 और 8 20, 5 25 और 6 31, 9 3 27, यानी 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस 4 हो गया। अब जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 4 3 7, y की वैल्यू 2 आना चाहिए। और जब x की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे तो ये 2 बचा, तो यहाँ 7 होना चाहिए। ठीक है, तो या तो x और y का जो अंडर रूट है वो होगा √3 × 2 यानी √6, पर ये तो ऑप्शन ही नहीं है। या फिर होगा √7 × 7, ये हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टियर 1 2018 के 10 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का चौथा क्वेश्चन, यदि 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए 99 में 9 और 11 दोनों आता है। 9 में हमें सभी डिजिट्स का सम करना होगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू वहाँ से आ सकती है। और यहाँ जो x y और z है वो है इस बार इवन डिजिट्स पर, तो यहाँ से भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 7 8 15, 6 21, 8 29 और 9 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से। 9 को 36 होता है, रिमाइंडर 2 बचा। तो जो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है वो या तो 7 हो सकती है, 9 और 7 16 हो सकती है, 16 9 25 हो सकती है। ठीक है, अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो सम ऑफ ऑड डिजिट्स हैं, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, यही 38 हो गया, माइनस जो इवन डिजिट्स का सम है 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल होना चाहिए, या तो 0 के, या फिर 11 के, या फिर 11 के किसी फैक्टर के। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी या तो 38, या फिर 38 माइनस 11 यानी 27, या फिर 38 माइनस 22 यानी 16। अब देखिए दोनों में 16 कॉमन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी 16। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। तो डिविजिबिलिटी के 4 क्वेश्चनों के साथ हमारे डिविजिबिलिटी के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप टाइप फर्स्ट की प्रैक्टिस और करना चाहते हैं, क्योंकि जो टियर 1 2019 का एग्ज़ाम हुआ 18 सितंबर में, उसमें डिविजिबिलिटी के 18 क्वेश्चन पूछे गए और इन 18 क्वेश्चनों में 9 क्वेश्चन तो अकेले टाइप फर्स्ट से थे। ठीक है, तो आप जो टियर 1 की मैंने आपको सीट दी थी 2016 से लेकर 2019 तक के, उसमें टोटल टाइप फर्स्ट के 33 क्वेश्चन हैं, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको रूल्स पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी के। इसके अलावा जो मैंने आपको मैथमेटिक्स की फॉर्मूला सीट दी थी, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है हमारा कि 518 से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 13 से पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्ट ही आप भाग दे दो। ठीक है, तो 13 3 39, ये आया 128। ठीक है, अगर वो बोलता कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो 130 बनाने के लिए हम 2 जोड़ देते, आंसर आ जाता हमारा 2, लेकिन वो कह रहा है कि घटाई जाए। ठीक है, 13 नम्मा 117 होता है, तो कितना आ जाएगा हमारा 11, यानी अगर हम 11 घटा दें तो ये संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। डिविजिबिलिटी का 6वां क्वेश्चन, 1812 में छोटी से छोटी वही कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7 11 तथा 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा है डिविजिबल बाय, यानी 7 14 और 11 का एलसीएम लेंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम तो 14 हो गया, और एक यहाँ 11 भी है, तो 14 गुणे 11 4 1 4 1, तो ये हो गया 154। ठीक है, यानी 154 के फैक्टर में होनी चाहिए जो संख्या दी है ना वो ऐड करने के बाद। तो 154 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1540 होगा, और हमें लगभग चाहिए 300। ठीक है, तो हमें 12 से गुणा करना होगा, ये आपको गैस करना होगा एग्ज़ाम में जल्दी से। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 3, 4 5 1, ये हो गया
1848, ठीक है। यानी 1848 वो संख्या है जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगी 7, 11 और 14 से। हमें कितनी दी है? 1812। तो अगर हम 36 और ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। डिविजिबिलिटी का 7वां क्वेश्चन, 3, 7 और 18 से विभाज्य सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, हमें ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है डिविजिबल बाय, यानी हमें एलसीएम लेना है। तो 3 और 18 का 18 हो जाएगा, और 18 गुणे 7 कर देंगे, 7 8 56 की 5, 7 5 12 126। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 6 मार्च 2020 की 3rd शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 8वां क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो। अब यहाँ लिखा है डिवाइड, यानी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो 390 को क्या लिख सकते हैं हम? 13 3 39, यानी 3 गुणे 13 गुणे 10। 495 5 से तो भाग हो ही रहा है, तो 5 9 45 और 5 9 45। 300 को क्या लिख सकते हैं? 30 गुणे 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक 3 तो कॉमन आ ही गया। 10 में एक 5 है, एक यहाँ 5 है और यहाँ एक 10 में 5 है, तो एक 5 कॉमन आएगा। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 15 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 15। डिविजिबिलिटी के 8 क्वेश्चनों के साथ हमारे डिविजिबिलिटी के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है कि 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 तथा 7 से विभाजित होती हैं। फ्रॉम के साथ 2 आता है, बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन में। डिविजिबल बाय लिखा है, इसलिए हमें एलसीएम लेना है 2, 3 और 7 का। तो 6 7 42 हमारा एलसीएम हो गया, यानी हमें 42 के मल्टीपल्स चाहिए 300 से 700 तक। तो 42 गुणे 7 करेंगे तो 280 समथिंग बनेगा, यानी 42 गुणे 8 करना होगा। 8 दूनी 16 की 1, 32 और 1 33। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 336। एल इक्वस टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एन इक्वस टू होता है एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ चुका है, लास्ट टर्म और चाहिए। तो 336 में अगर आप 336 और ऐड करेंगे तो 672 बनेगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो एन इक्वस टू 672 माइनस 336, तो 336 ही बचा। कॉमन डिफरेंस है 42 का प्लस 1, ठीक है। 42 गुणे 8 ही तो 336 हुआ था, तो ये वैल्यू 8 हो गई, 8 में 1 ऐड कर दिया, तो 9 आंसर आ गया हमारा सी ऑप्शन। डिविजिबिलिटी का 10वां क्वेश्चन, 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती हैं। फ्रॉम के साथ 2, बिटवीन के साथ एंड आता है कंजंक्शन में। डिविजिबल बाय लिखा है, यानी एलसीएम लेना है 5 और 7 का, तो 35 हो गया। अब हमें 35 के मल्टीपल्स चाहिए 300 से 650 तक। तो 35 गुणे 10 करेंगे तो 350 होता है, यानी 35 गुणे 9 करना होगा हमें। तो 5 9 45 की 4, 27 और 4 31। तो 315 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। एल इक्वस टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन इक्वस टू हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताने हैं। फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, हमें लास्ट टर्म और फाइंड करना है। तो 315 में आप 315 और ऐड करेंगे तो 630 हमारा लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। तो एन इक्वस टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 630 में से 315 माइनस करेंगे तो 315 ही बचेगा, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस है 35 का प्लस 1। तो 35 गुणे 9 किया, वही तो 315 था, तो ये कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 और 1 ऐड कर दिया तो 10 हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। डिविजिबिलिटी का 11वां क्वेश्चन, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। तो बिटवीन के साथ एंड आता है। तो हमें 3 से डिविजिबल चाहिए लेकिन 7 से नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि 3 से डिविजिबल नंबर्स कितने हैं, और फिर वो माइनस कर देंगे। 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21 से, 21 से डिविजिबल नंबर से। तो 3 से डिविजिबल पता करना है तो 200 को भाग दे दीजिए 3 से, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो 66 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। और 3 और 7 का एलसीएम 21 हो गया, 21 से 200 को भाग देंगे तो 21 गुणे 10 करते तो 210 बनता, यानी 9 बार जा रहा होगा। तो 66 वो हैं जो 3 से डिविजिबल हैं और 9 वो हैं जो 21 से डिविजिबल हैं, दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 57, सी ऑप्शन।
डिविजिबिलिटी का 12वां क्वेश्चन। 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। अब इंग्लिश में तो सही दिया था पर हिंदी में गलत दिया था। ये होगा क्वेश्चन 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करने होंगे, टोटल नंबर्स पता करने होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो ये हो गया 600 प्लस 1 यानी 601। तो 601 हमारे टोटल नंबर्स हो गए, 5 से डिविजिबल और 7 से डिविजिबल। यानी पहले हमें 5 से डिविजिबल पता करना होगा और 7 से डिविजिबल पता करना होगा, दोनों को ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे दोनों के एलसीएम यानी 35 के नंबर से। तो हमारे पास वो नंबर्स आएंगे जो 5 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। पर हमें पता करना है जो ना हो, तो हम 601 से माइनस कर देंगे उनको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर होंगे, 200 फर्स्ट टर्म होगा और 800 लास्ट टर्म, क्योंकि हमें इंक्लूड करना है 200 और 800 को। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 800 माइनस 200 600 हुआ, कॉमन डिफरेंस 5 का है, प्लस 1 कर दिया तो 12 पंचे 60 यानी 120 और 1 121 हो गए। तो 121 वो है जो 5 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल पता करना है हमें। तो 30 गुणे 7 210 होता है, यानी 210 में 7 और माइनस करेंगे तो 203 हो गया पहला टर्म, है ना। और ये 29वां मल्टीपल्स होगा 7 का। ऐसे ही अगर हम 800 को 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, तो 2 और कम करना होगा 800 से, यानी 798 होगा लास्ट टर्म। या फिर बोलें कि 114वां मल्टीपल्स है। हम मल्टीपल्स से भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। लास्ट मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 85। अब मल्टीपल्स के केस में कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा। अगर आप 798 माइनस 203 करते तो डिवाइड बाय आपको 7 करना होता वहाँ। ठीक है, तो ये हो गया 85 और 1 86, यानी 7 से डिविजिबल 86 नंबर है। अब हमें 35 से डिविजिबल पता करना है। तो अगर हम 35 को भाग दें किससे, 35 दूनी 70 होता है और 70 दिया 210, यानी 210 होगा और जो छठवां मल्टीपल होगा 35 का। ठीक है, ऐसे ही अगर 35 दूनी 70 यानी 20 और 35 दूनी 70 यानी 2, तो 22वां जो मल्टीपल होगा वो होगा 770। ठीक है, तो 22 माइनस 6 यानी 16, 16 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 17 आ गए वो जो 35 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, 7 और 5 से जो डिविजिबल है उनको ऐड किया और माइनस कर दिया जो 35 से डिविजिबल हैं, तो आगे हमारे पास 190। पर हमें वो बताना है जो ना 5 से डिविजिबल हो और ना 7 से डिविजिबल हो। टोटल है 601, 190 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 411, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन आया था टियर 1 2019 में। ठीक है, डिविजिबिलिटी के 12 क्वेश्चनों के साथ हमारी डिविजिबिलिटी के टाइप फर्स्ट से लेकर टाइप थर्ड तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब टाइप फोर्थ का क्वेश्चन है। तो 13वां क्वेश्चन है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करना है हमें। देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब उसने हमें रिमाइंडर की वैल्यू दे दी है और उसने बोला है कि जो डिवाइज़र है वो है 15 टाइम्स क्यूसेंट का और 3 टाइम्स रिमाइंडर का। ठीक है, तो यहाँ से क्यूसेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 ऑफ रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू हमें दी है 40। ठीक है, तो यहाँ से क्यूसेंट की वैल्यू आ गई 8 और ये वैल्यू हमने रिमाइंडर की यहाँ पुट की तो डिवाइज़र की वैल्यू आ गई 120। ठीक है, सभी वैल्यू है हमारे पास। तो 120 इंटू 8 प्लस 40, 12 अट्ठे 96 हुआ यानी 960, 960 में 40 और ऐड किया तो 1000 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 के 18 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 14वां क्वेश्चन, किसी राशि को 56 से भाग देने पर शेष
29 आता है। यदि उसी राशि को 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा? तो देखिए आप कुछ नहीं कीजिए, जो पहले का रिमाइंडर था उसमें 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 तिया 24 होता है, तो कितना रिमाइंडर बचा? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। डिविजिबिलिटी का 15वां क्वेश्चन, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा? इस टाइप के क्वेश्चनों में आप डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिए। 8 से भाग दे रहे हैं हम, 3 बच रहा है, यानी n की वैल्यू हमने 11 ले ली। ठीक है, अब हमें 66-1 यानी 65 को भाग देना है 8 से। तो 8 8 यानी 64 होता है, तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 की 19 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 16वां क्वेश्चन, जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। यानी जो डी की वैल्यू होगी वो 15 से तो ज़्यादा होगी, और जो इंटीजर की वैल्यू होगी वो डी प्लस 15 के फॉर्म में होगी। ठीक है, जब उसी संख्या के 10 गुने को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है। जब डी प्लस 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 10d प्लस 150 आएगा, और इसको जब डी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 6। अब जो 10d है वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर आएगा तो 150 से, यानी जो 144 होगा वो डी से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमने 144 को लिखा 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 गुणे 12। अब डी की वैल्यू 15 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 16 गुणे 9 और 9 दूनी 18 गुणे 8। तो हमसे डी की संभव न्यूनतम वैल्यू पूछी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16, बी ऑप्शन। 18 भी हो सकती है। ठीक है, डिविजिबिलिटी का 17वां क्वेश्चन, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। तो इंटीजर n की वैल्यू हमने क्या ले ली? 7 + 2 यानी 9। निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा? तो n की वैल्यू हमने 9 पुट कर दी, तो ये 14 हो गया, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया और ये 10 हो गया। अब 7 से भाग देना है और रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की सेकंड शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 18वां क्वेश्चन, वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को तो आपको ऑप्शंस की हेल्प से करना चाहिए। जैसे अगर 366 को हम 12 से भाग देंगे तो 12 तिये 36, तो रिमाइंडर 6 बचेगा, बचना चाहिए था 4, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 364 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो 12 तिये 36, तो रिमाइंडर बचा 4, यानी बी ऑप्शन हो सकता है। 384 को 12 से भाग देंगे तो 12 तिये 36 और 12 दूनी 24, तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और जब 634 को हम 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, तो 10 रिमाइंडर बचा, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। और जब 364 को 7 से भाग देंगे, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 364। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 के 18 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 19वां क्वेश्चन, जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है हमें। तो उसने कहा है कि तीनों केस में रिमाइंडर सेम है, तो हम जब दूसरी संख्या को पहली संख्या से, तीसरी संख्या को दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर सेम हो जाएगा, यानी 1134 1062 से माइनस होगी तो ये वैल्यू आएगी 72। अब 1182 को 1134 से माइनस हो करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 48, और जब 1182 को 1062 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 120। ठीक है, अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, यानी यहाँ लिखा है डिवाइडेड बाय, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है 72, 48 और 120 का। तो 24 तिये 72, 24 दूनी 48 और 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 24, यानी x की वैल्यू हमारे पास 24 आ चुकी है। और जब हम 24 को 1062 से भाग देंगे तो रिमाइंडर y की वैल्यू आएगी, यानी अगर हम 1062 को 24 से भाग दें, 25 चौको 100 होता है, यानी 24 गुणे 4, तो ये वैल्यू हो गई 96। ठीक है,
ये हो गई 102, 24 चौके 98, तो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 6, यानी y की वैल्यू हो गई हमारी 6। x की वैल्यू 24 है, y की वैल्यू 6 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 18, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 के 15 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 20वां क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या ए बी और सी को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 + 9 यानी 22, बी की वैल्यू 13 + 7 20 और सी की वैल्यू 23। जब a + 2b + 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है हमें। a का मतलब 22, 2b का मतलब 40 हो जाएगा और 5c का मतलब आती है 15 की 115, तो टोटल हो गया 177। यानी 177 को हमें 13 से भाग देना है। 13 एकम 13, 13 × 39, तो ये रिमाइंडर बचा 8 का, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 की 16 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। ठीक है। डिविजिबिलिटी का 21वां क्वेश्चन, जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है। x के कितने मान हो सकते हैं हमें ये बताना है। तो जो x की वैल्यू होगी वो 12 से तो बड़ी होगी। ठीक है। जब 732 को हम 12 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 720, यानी जो 720 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो अब हमें 720 के फैक्टर बनाने होंगे। तो 36, 18, 90, 45, 15, 5 है 15 और 5 एकम 5, तो ये हो गया 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 5⁴1। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, तो वो हो जाएंगे 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1, यानी 5 × 3 × 2, ये हो गया 5 × 15 दूनी 30। तो 30 टोटल फैक्टर हैं, यानी 30 नंबर डिविजिबल होंगे 720 से। पर हमें x की जो वैल्यू चाहिए वो 12 से बड़ी चाहिए, यानी जो 12 से छोटे नंबर्स हैं उनको हमें माइनस करना होगा। तो 1 भी डिविजिबल होता है, 2 भी डिविजिबल होता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 नहीं होता है, 8, 9, 10, 11 नहीं होता है और 12। तो ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। 30 टोटल हैं, 10 माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा हमारा 20, ऑप्शन हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 4 मार्च 2020 की फर्स्ट शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 22वां क्वेश्चन, जब हम 5 की घात 70 + 7 की घात 70 को 74 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या प्राप्त होगा। x की पावर a + y की पावर b। x + y से कम्प्लीटली डिविजिबल तब होती है जब a और b क्या हो ऑड हो, यानी विषम हो। पर यहाँ पावर हमें क्या दी है इवन दी है, तो सबसे पहले हम पावर को ऑड बनाएंगे। इसको लिख लीजिए आप 5 का स्क्वायर की पावर 35 + 7 स्क्वायर की पावर 35, यानी ये 25 की पावर 35 दिया है प्लस 49 की पावर 35। अब ये ऑड हो गए, ए ओ बी की वैल्यू, x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 और 49, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये होगी 74। यानी अब ये 74 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के 7 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य हमें ये बताना है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो मिनिमम पावर थी उसको कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी 1 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। ब्रैकेट की वैल्यू होगी 1 + 2 + 4 + 8 + 16, 16 4 20 10 30 और 1 31, यानी 2 की पावर 51 × 31। अब 31 तो हमें वैल्यू कहीं दी नहीं है, तो हमने 2 से और गुणा कर दिया, तो पावर हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी वैल्यू 62। ये वैल्यू भी नहीं दी तो हमने 2 से और गुणा किया, तो पावर हो जाएगी 49 और ये वैल्यू हो जाएगी 124। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी 124। डिविजिबिलिटी का 24वां क्वेश्चन, यदि इसको 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष x बचता है, और यदि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष y बचता है। 2x - y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है। तो जब हम 3 की पावर 1 यानी 3 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। ऐसे ही जब 3 की पावर 2 यानी 9 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। ऐसे ही 3 की पावर 3 यानी 27 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। ऐसे ही 3 की पावर 4
यानी 81 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचा। अब ये रिपीटेशन चालू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है 3 की पावर, तो ये 4 से डिविजिबल है, यानी 3 की पावर 4 इंटू समथिंग वैल्यू आएगी। 3 की पावर 4 में रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई, ठीक है। अब जो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो चाहे 4 की पावर 1 हो या 4 की पावर 2 या 4 की पावर 3 या कुछ भी हो, उसको अगर 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 4। हमें 2x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करने था, यानी 2 माइनस 4 की वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन -2। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL टीयर 2 2018 के 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। डिविजिबिलिटी का 25वां क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी डिविजिबिलिटी के गैस पेपर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो मैथमेटिक्स का पहला पार्ट था, जिसमें हमने सबसे पहले टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर बोर्ड मास, फिर एवरेज और फिर डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन किए। तो जो टीयर 1 2020 में एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से पूछा जाने वाला है, एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से, एक क्वेश्चन बोर्ड मास से, एक क्वेश्चन एवरेज से और एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से। तो टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे मैथमेटिक्स के 25 में से। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। मान लेते हैं धनात्मक संख्याएं क्या है, ए और बी, ठीक है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमें, हमने बड़ी संख्या ये मानी है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। डिवाइडेंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, डिवाइजर बी की वैल्यू छोटी वैल्यू है क्योंकि, ठीक है। क्वेश्चन उसने 7 दिया है और रिमाइंडर है 50, तो यहाँ से a माइनस 7b इक्वल्स टू 50 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है यानी b की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, तो पहले वाले इक्वेशन में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दिया। तो 7a माइनस a यानी 6a इक्वल्स टू, ये है 7 56 की 5, 7 दूनी 14, 5 19 की 1, 7 और 1 8, यानी 8960 माइनस 50। तो ये हो जाएगी वैल्यू 8910, डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो a की वैल्यू आ गई, ठीक है। 6 कम 6, 6 चौको 24, 8 सत्ते और 8 छंग 48 और 6 पंचे 30, का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL टीयर 2 2019 के 15 नवंबर 2020 की शिफ्ट को। तो चलिए अब मिलेंगे हम मैथमेटिक्स के पार्ट 2 के क्वेश्चनों से। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर, बहुत बहुत धन्यवाद।